और सुनिए साथियों, कहानी क्या है, सवाल ही है लेकिन हम सुना कहानी की तरह से रहे हैं। भारतीय नौसेना को हाल ही में एक नई पनडुब्बी मिली है। अब साहब पनडुब्बी क्या होती है? देखिए आपको ना यहाँ एक मछली सी तैरती हुई दिख रही होगी, दूर से देखने पर मगरमच्छ जैसी लगती है। ये सबमरीन है। सबमरीन की खासियत क्या होती है? सबमरीन वो चीज होती है जो समुद्र के सरफेस पर भी चल ले और जरूरत पड़े तो समुद्र के अंदर भी घुस जाए, गहराई में भी चली जाए। जिन्होंने अपने गाजी अटैक नाम से फिल्म है वो देखी होगी, उन्हें तो इसके बारे में सब पता होगा। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि एक समुद्र के अंदर लड़ने वाला पानी का जहाज होता है। ये पानी का जहाज है जिसकी खासियत ये होती है कि ये पानी की गहराई में भी, खूब अंदर तक गहराई के अंदर भी चल सकता है। फिर बोले सर चलाने वाला तो डूब जाता होगा। इसको बनाया इस प्रकार से जाता है, इस जहाज को इस प्रकार से बनाया जाता है कि यहां पर अंदर कम से कम 150-200 लोगों का स्टाफ भी रह सकता है और पूरी ट्यूब की तरह से ये जो है पूरी पनडुब्बी होती है। ठीक है, अब ये जो पनडुब्बी हमारे पास में दिख रही है, इस पनडुब्बी में एक पनडुब्बी जिसका नाम है वेला, उस वेला का हाल ही में नौसेना को समर्पण हुआ है। हमारे द्वारा भारत के अंदर पनडुब्बी जो वेला है, ये वेला मिली है। किसको मिली है? भारतीय नौसेना को। क्या हमने कहीं से खरीदी है? जी नहीं, भारत ने खुद बनाई है। किसके सहयोग से बनाई है? तो आंसर है फ्रांस के सहयोग से बनाई है। फ्रांस का सहयोग जो है वो प्रोजेक्ट 75 के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट 15 के नाम से, प्रोजेक्ट 75 के नाम से जाना जाता है। और उस प्रोजेक्ट 75 के नाम से भारत में कुल 6 सबमरीन बननी थी। उनमें से 3 सबमरीन ऑलरेडी भारत को दे दी गई हैं। स्कॉर्पियन क्लास की यह पनडुब्बी है और स्कॉर्पियन क्लास की इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को दे दिया गया है। भविष्य के लिए जो अन्य 3 बननी है उनमें से चौथे नंबर की वेला हो गई। इसके बाद में वगीर और वगशीर नाम से 2 और बची हैं जो भारतीय नौसेना के लिए अंडर ट्रायल चल रही हैं। अब तक कुल मिलाकर के 3 ये दी जा चुकी हैं। इनमें से एक का नाम है कालवेरी, एक का नाम है खाडेरी और एक का नाम है करंज। तो 3 तो दी जा चुकी हैं, चौथी वेला आ गई है। वजीर और वगशीर जो है ये आना बाकी हैं। ये भारत के अंदर ही मजगौग डॉकयार्ड जो है वहां पर फ्रांस के सहयोग से बनाई गई हैं। तो ये मैंने आपको सारी की सारी जानकारी किसके बारे में दे दी? वेस्टर्न नेवल कमांड को जो स्कॉर्पियन सबमरीन बनी है इसके लिए। स्कॉर्पियन सबमरीन ये विशेषता है फ्रांस की, यानी फ्रांस के सहयोग से बने हुए सबमरीन की। अगर आपको याद हो तो रिसेंटली हमने सबमरीन का एक विवाद पढ़ाया था। किसके साथ पढ़ाया था? फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया के साथ विवाद। अगर याद हो तो हमने आपको कुछ ही दिन पहले AUK US पढ़ाया था, ऑकुस नाम से एक गठबंधन पढ़ाया था, याद है? मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, UK और US, ऑकुस, इन तीनों ने मिलकर के फ्रांस के साथ धोखा किया था। किस चीज का धोखा किया था? फ्रांस के साथ धोखा किया था। असल में फ्रांस जो है वो स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां अर्थात सबमरीन बनाने के लिए जाना जाता है। इसकी जो सबमरीन होती हैं ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती हैं। डीजल इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ? डीजल इलेक्ट्रिक का मतलब यह हुआ कि जब सरफेस पर रहो, यानी कि एक प्रकार से जब चल रहे हो, धुआं निकालने की स्थिति में हो, तब तक तो डीजल जलाओ और जब अंदर चले जाओ तो अंदर चले जाने के बाद में इतनी सारी बैटरियां उस सबमरीन में लगा के भेज दो ताकि इलेक्ट्रिसिटी से वो सबमरीन चल सके। दैट इज नॉन एज डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। ठीक है, आजकल क्या है, दुनिया में एक नया क्रेज आया है। बोले भाई इलेक्ट्रिसिटी भी कल को खत्म हो गई, दुश्मन के क्षेत्र में चुपचाप जाने की जरूरत पड़ गई, तो क्या करेंगे? तो बोले बिजली का उत्पादन वहीं करना शुरू कर दो। तो बिजली का उत्पादन कैसे करें? बिजली के उत्पादन के लिए आजकल सबमरीन के अंदर ही न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र लगा दिया जाता है ताकि यहीं से बिजली का उत्पादन हो और सबमरीन को बिजली मिलती रहे, बिना किसी आवाज के यह सबमरीन जो है जाती रहे। जो ऑस्ट्रेलिया है इसको फ्रांस डीजल इलेक्ट्रिक प्रकार की ही, जो हमारी वेला है वैसी प्रकार की ही देने वाला था। क्या? सबमरीन। लेकिन यूएस ने कहा कि हम आपको और अपडेटेड प्रकार की
सबमरीन पकड़ा देंगे। कौन से अपडेटेड प्रकार की? बोले हम आपको न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन पकड़ा देंगे। किसने कहा? यूएस ने। किससे कहा? ऑस्ट्रेलिया से। बिचौलिया कौन था? यूके। इसने कहा मैं भी साथ में हूं। ऐसा कह करके ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस का साथ छोड़ दिया। ये वही सबमरीन है जो भारत में फ्रांस बना रहा है। भारत में फ्रांस ने 2005 में ही लगभग 50,000 करोड़ का टेंडर ले लिया था। 2005 के अंदर ही इसके बारे में निर्माण शुरू हो गया था और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था P75, जिसमें P75 प्रोजेक्ट के अंदर फ्रांस को भारत के ही मझगांव डॉकयार्ड में अपनी तकनीकी सहयोग के माध्यम से भारत में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाकर देनी थी। आप में से अगर किसी के दिमाग में डाउट बैठ रहा हो कि भारत के पास न्यूक्लियर नहीं है, क्या है? भारत के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट वाली जो पावर वाली है वो भी हमारे पास INS अरिहंत है, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन हमारे पास बहुत सारी सबमरीन की जरूरत है। सारी की सारी सबमरीन ऐसी हो, न्यूक्लियर पावर्ड हो, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी? क्योंकि हमें दुश्मन के यहां पर जाना जरूरी तभी पड़ेगा जब पहले हमारी क्षेत्र सुरक्षित हो। और हमारा क्षेत्र सुरक्षित करने के लिए तो हम इलेक्ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। दुश्मन के यहां टोह लेने जाना हो तो हम न्यूक्लियर पावर का यूज करेंगे ना, बहुत दूर तक जाना हो तो। हमारे अपने लिए तो इलेक्ट्रिक भी पर्याप्त है, इसलिए हमारे पास बड़ी संख्या में पनडुब्बियां यहां पर उपस्थित हैं। ठीक है ना? अच्छा, ऐसी स्थिति में P75 जो है, इसमें 6 सबमरीन हमको बना करके फ्रांस ने देने का वादा किया था। यह सबमरीन बनना शुरू हुई और इन्हीं सबमरीन में हमने जो इस PNS, इसका नाम सुना है, देखिए बड़ी ही शानदार तरीके से इसका इनॉग्रेशन हुआ है। गूज़बम्स आएंगे आपको देख करके। मतलब आप यहां पर ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से शंखनाद के साथ में प्रॉपर तरीके से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान की ट्यून बज रही है, उसके साथ में प्रॉपर तरीके से इसका जलावतरण यानी कि इसको नेवी को सौंपा जा रहा है कि आप इसे पकड़िए और अब आप इसे चलाइए। ठीक है, तो इसको मेरे प्यारे साथियों क्या किया गया है? इसको प्रॉपर तरीके से भारत को दे दिया गया है। कुल 6 मिलनी थी जो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी हैं। उम्मीद है अब आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। कौन कौन सी हमारे पास है? मझगांव डॉकयार्ड के द्वारा इसको बिल्ड किया गया है, वेला को भारतीय उसको सौंप दिया गया है, भारत में ही बनकर के यह आई है। क्लियर? उम्मीद है यहां तक समझ में आ गई होगी। भारत के पास जो सबमरीन है उनमें से नॉन न्यूक्लियर सबमरीन कौन कौन सी हैं तो इधर देख लीजिए। स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है ये फ्रांस द्वारा दी गई हैं। इनमें से कलवरी, खंडेरी, करंज, तो ये 3 तो हो गई फ्रांस वाली, चौथी अब हो जाएगी वेला। इसके बाद में जो रशिया के सहयोग से हमारे पास हैं उनका नाम है किलो क्लास सबमरीन। इसमें है सिंधु घोष, सिंधु रत्न, सिंधु विजय, सिंधु ध्वज, सिंधु केसरी, सिंधु रज, सिंधु कीर्ति, सिंधु शास्त्र, ये हमारे पास रशिया वाली हैं। ऐसे ही जर्मनी के सहयोग से जो हमारे पास है वो है शिशुमार, शाल्की, शंकुश, ये हमारे पास में किसके द्वारा? शल्की और शंकुश, ये जर्मनी वाली है। फ्रांस वाली कलवेरी, कलवेरी, खंडेरी, करंज के बाद वेला, फिर वजीर, फिर वगशीर, ये हमारे पास प्रोजेक्ट 75 वाली है। ठीक है, ये भारत के पास की क्या है? सबमरीन है। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात प्रॉपर तरीके से अब समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। अगर ये बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करने का प्रयास करें। हो सकता है आपको और पसंद आ रहा हो तो अपने साथियों से इसे शेयर भी कर दें, है ना। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। फिर चाहे आप यूपीएससी पढ़ें, एसएससी पढ़ें, बैंकिंग पढ़ें, रेलवे पढ़ें, जिस भी कैटेगरी में आप पढ़ना चाहें वहां पर रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस में कल आपको एक टेस्ट मिलने वाला है 10:30 बजे, जिसका डिस्कशन होगा। इसके अलावा परसों से आपको 11:30 बजे हमारे द्वारा स्पेशल क्लासेस प्राप्त होने लग जाएंगी वर्ड मैपिंग की। साथ में आपको मैं बता दूं कि हमारे द्वारा स्पेशल प्राइस वीक चलाया जा रहा है। स्पेशल प्राइस
इस वीक में यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन 10 से 17 नवंबर के बीच में यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं तो आपको 46,739 में दिया जा रहा है। साथियों, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप 2021, 2022, 2023 के लिए यूपीएससी कैटेगरी में अगर कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं, जो कि रिसेंटली जैसे 10 नवंबर को ही शुरू हुआ है, इसे भी ज्वाइन करते हैं, तो आपको आसानी से बहुत ही बेस्ट टीचर्स के साथ में क्लास पढ़ने को मिल जाएगी। अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए एक नया फीचर एनरोल किया गया है, जिसमें आप टीचर को अपना डाउट लिखकर भेज सकते हैं और आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ पेड विद्यार्थी अब टीचर से क्लास में ही डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। साथ में आपको सारा कंटेंट प्रिंटेड फॉर्म में उपलब्ध होगा। जो आप यूपीएससी के विद्यार्थी हैं तो आपको वो कंटेंट आपके पास किताबों के रूप में प्राप्त हो जाएगा। साथ में आपका जो पढ़ाया गया मटेरियल है उसे सेम डे आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं, आने वाली क्लासेस भी देख सकते हैं। साथ में एक ही नहीं, लगभग 200 टीचर्स की क्लासेस आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स को आप पढ़ सकते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन से। ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको अनअकैडमी पर दी जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।